हेलो एवरीवन। आज हम आपको प्रायिकता बताएंगे। प्रायिकता से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आते हैं, 9th में भी प्रायिकता और 10th में भी है, तो 2-3 नंबर की आती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता निकालने से पहले हम 2-3 जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसको क्लियर करते हैं कि प्रायिकता सबसे मेन ये याद रखना कि जो प्रायिकता है एक से अधिक नहीं हो सकती है। प्रायिकता किसी भी घटना की प्रायिकता हो एक से अधिक नहीं हो सकती। ये याद रखना है। तो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 के बीच ही होती है। प्रायिकता जो होगी किसी भी घटना की, जो प्रायिकता होगी 0 और 1 के बीच ही होगी, एक अधिकतम उसकी। और असंभव घटना जो होती है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ दो एक तथ्य मिल गए। यहाँ पे पहला, असंभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना क्या होगी? जैसे एक पासे को फेंकने पर, यदि हम एक पासा फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या अंक आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। तो उसमें यदि बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, लेकिन हम जानते हैं पासे में 7 नहीं आ सकता है, असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। यह असंभव घटना हो गई। दूसरा है निश्चित घटना। एक होती है, मतलब जैसे एक पासे को फेंक रहे हैं तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। वो यदि ये बोलता है कि एक पासे को फेंकने पर किसी भी अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 6 से छोटी कोई भी संख्या बोलते हैं जो निश्चित है, आने की प्रायिकता तो 1 होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो लिख देंगे निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, उदाहरण जो 10th के क्वेश्चन है, बोल के इधर दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे बुक्स में। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि 2/3, जो 2/3 है, ये हमारा जो भाग लगाएंगे 2 में 3 का, तो कितना आएगा? ये 1 से कम ही आएगा। इसलिए इसमें प्रायिकता हो सकती है किसी न किसी की। अनुकूल परिणाम 2 हो गए, कुल परिणाम 3 हो गए, तो प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि लिए बताया गया है कि 0 और 1 के बीच होती है, तो 1 के बीच ही है, 0 से अधिक है। और ये माइनस में है, ये 0 से भी कम है, तो ये किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। 15%, 15% का मतलब 15/100, तो ये किसी न किसी की प्रायिकता हो सकती है। और ये भी हो सकती है क्योंकि ये 1 के अंदर की है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि पी यानी जो प्रायिकता है किसी भी इवेंट की ये है, तो ई नहीं की प्रायिकता निकालेंगे। तो जानते हैं होने की या ना होने की कुल जो प्रायिकताओं का योग है वो 1 होता है, तो 1 में हम इसको घटा के निकाल सकते हैं। फिर बता देंगे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन हैं, ये यहाँ पे जैसे ये सब, जैसे कि एक थैले में यहाँ पे 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है? कि गेंद लाल हो, लाल की निकालनी थी, तो लाल 3 है और कुल गेंदें 8 है, तो 3/8 हो जाएगा। लाल नहीं है तो जानते हैं लाल 3 है, तो लाल नहीं जो बची वो 5 बची, क्योंकि काली है वो, तो काली नहीं लिखता लाल नहीं हो उसकी प्रायिकता, तो घटा देंगे, तो 8 में 5 बचा, 5/8 हो जाएगा। कुल अपने को नीचे रखना है, और जिसकी प्रायिकता बोल रहा है वो अनुकूल परिणाम जो है वो हमारा ऊपर रहेगा। 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, तो पहले तो कुल कंचे निकालेंगे। 5, 8, 5, 13, 4, 17 हो गया। इस डिब्बे में एक कंचा निकाला जाता है, तो कहे की प्रायिकता निकालिए, लाल है, तो लाल कितने? 5 है, तो 5 बटे कुल जितने हैं 17। सफ़ेद है तो सफ़ेद 8 है, तो 8/17। हरा नहीं है तो हरा 4 है, और कुल 17 है, तो 17 में 4 यानी 13 जो है जो हरे नहीं है, 13/17 हो जाएगा। इस तरह तो आपको लिख के बताना चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखते हैं हम प्रायिकता जो है हमारा हल करने का जो तरीका, अपना प्रायिकता का जो है फार्मूला होता है, पी से भी कह सकते हैं, पी प्रायिकता है। तो इसका जो सूत्र होता है नॉर्मल, ये याद रखना है,
अनुकूल जो हमारे परिणाम है, अनुकूल जो परिणाम है बटे, या संख्या में लिख सकते हैं क्या, और बटे में लेंगे कुल परिणाम। यहाँ पे ये चाहे तो संख्या लिख सकते हैं, कुल परिणामों की संख्या, और जो अनुकूल परिणामों की संख्या, ये हमारा फार्मूला इसका जो प्रायिकता का मतलब, हमको अनुकूल परिणाम मतलब जिसकी प्रायिकता बोल रहा है उसकी संख्या जानना अपने को, और कुल परिणाम उसमें कितने भी परिणाम आ सकते हैं वो कुल परिणाम बटे में रहेंगे। तो यहाँ पे अब अनुकूल परिणाम का मतलब है जिसकी प्रायिकता बोल रहा है उसकी संख्या कितनी है, और कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं उसकी संख्या कितनी है। तो सिंपल एक उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे कि एक पासे को फेंकने पर पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, ज्ञात कीजिए। ये हमारा उदाहरण में है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कह के निकालनी है, 4 से बड़ा अंक। तो हम ये हमारा अनुकूल परिणाम कहलाएगा। 4 से बड़े अंक जो भी होंगे उनकी संख्या जितनी होगी वो हमारा अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम पासे को फेंकने पर जो जो प्राप्त हो सकते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इनको लगाएंगे, लिखेंगे हल। एक पासे को फेंकने पर जो जो आएगा पहले लिख देंगे, निम्न अंक प्राप्त होंगे। क्या क्या प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे कुल परिणाम हैं। कितने हैं, 6 हैं। ये 6 नहीं, इसमें कितने हैं परिणाम। यदि यहाँ पे एक एक भी होता है तो कितने हैं, 6 तो वो 6 ही होते। जो हमारे कुल उनके नंबर्स हैं वो हमारी संख्या कहलाएगी। तो लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। जो जो आ सकता वो हमारे कुल परिणाम है। अब प्रायिकता कहे कि बोला था 4 से बड़ा अंक आने की, तो 4 से बड़े अंक क्या क्या होंगे, लिखेंगे 4 से बड़े अंक। 4 से अंक बड़े क्या क्या, 5 और 6। इन्हीं में लेना है कि कौन 4 से बड़ा क्या क्या है, 5 और 6। तो इनकी संख्या कितनी है, 2 ही है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमारी हुई, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हुई। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 2/6। चाहे तो काट दें, 2×3 = 6, 1/3। बहुत ही सिंपल था ये। यहाँ पे देख रहे क्वेश्चन, यहाँ ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही देखना है कि कुल हमारे परिणाम कितने हैं। सब सीधे लिखा हुआ है ताश के 5 पत्ते, तो कुल परिणामों की संख्या हमारी 5 हो गई। फिर इनमें से एक जो पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता आप कहे कि निकालनी है, अनुकूल परिणाम ढूंढना है। यदि इसकी प्रायिकता क्या है कि यह पत्ता बेगम है, तो यहाँ देखेंगे काहे का पत्ता था, ईंट का दहला था, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का थे। तो बेगम थी, तो बेगम एक ही है, तो अनुकूल परिणाम 1 होया, तो 1/5 हो गया। इसकी प्रायिकता क्या है कि बेगम है, तो प्रायिकता इसकी हो जाएगी 1/5। यदि बेगम निकल आती है दूसरे नंबर पे, तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, 2 इसमें निकालना है, एक इक्का है एक बेगम है। तो बी में पहले ध्यान दीजिए बेगम है, क्योंकि बेगम निकाल के रख दी जाती है अलग से ही। तो जब हमारे पास कुल पत्ते की संख्या जो है 4 ही बची, 5 थे तो 4 बची, तो कुल परिणाम ही 4 है और बेगम उसमें नहीं है, तो 0 है उसकी संख्या। तो असंभव घटना हो गई क्योंकि है ही नहीं, तो 0/4 0 होगा, सीधे इसकी प्रायिकता 0 है। और इक्का है, इक्का था, एक ही इक्का था, तो 1/4। कुल परिणाम 4 कैसे हुए, क्योंकि बेगम रख दी जाती है। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हल यहाँ पे,
ताश के 5 पत्ते, ताश के क्या क्या था, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। बेगम, बादशाह और इक्का को फेंटा जाता है। तो कुल परिणामों की संख्या लिख देंगे, कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हमको जिसकी प्रायिकता निकालनी है पहले उसकी संख्या पहला दिया है। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह पत्ता बेगम है, बेगम है, लिखेंगे इस अनुकूल परिणामों की संख्या। एक ही बेगम है तो प्रायिकता हो जाएगी, तो एक है और कुल परिणाम 5 है, तो 1/5। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे दिया था कि यदि बेगम निकाल आती है तो अलग रख दिया जाता है। तो बेगम जब निकाल देगी तो दूसरा है बेगम अलग रख दी जाती है। तो कुल परिणामों की संख्या 4 बची। अब प्रायिकता काहे की निकालनी थी, ए नंबर पे इक्का है, इक्का है, इसकी प्रायिकता चाहिए, तो इसका अनुकूल परिणाम इसका भी एक ही है, सीधे लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर 1/4। बी नंबर पे बेगम है, तो बेगम चूंकि निकाल के रख दी गई है, बेगम है, इसकी प्रायिकता 0 चाहे तो उसकी संख्या लिख दें और बटे 4 लिख दें तो बराबर 0 होगा, या यह भी लिख सकते हैं सीधे 0, क्योंकि असंभव घटना है इसलिए भी 0 हो जाएगा। और एक यहाँ पे प्रायिकता इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि जो हमारे कुल परिणाम है वो बटे में रहेंगे और जिसकी प्रायिकता बोला उनके अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ से ध्यान रखना कि जो प्रायिकता है अनुकूल परिणाम जिसकी प्रायिकता बोल रहा ऊपर और कुल परिणाम नीचे रहेंगे। और यहाँ पे एक जो उदाहरण थे कुछ, उसके अलावा एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि सभी संभव प्रायिकताओं का योग 1 होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, सभी संभव प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसका तात्पर्य है कि जैसे किसी भी, जैसे पांसे को फेंकने पर 6 तक अंक आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो सभी संभव परिणाम क्या क्या हैं, 1 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, 2 आने की भी 1/6 होगी क्योंकि 2 एक ही बार है और कुल परिणाम 6 ही है, 3 आने की भी 1/6 होगी, 4 आने की भी 1/6 होगी, 5 आने की भी 1/6 और 6 आने की भी 1/6। तो ये सभी संभव परिणाम हो गए। तो जब हम इनका योग करेंगे, सभी संभव प्रायिकताओं का योग, तो ये हमारा 1 होता है। थैंक यू।